अब दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कोई मामूली आधिकारिक, कोई मामूली आदमी नहीं है। ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और अगर सरकार चाहे या विपक्ष चाहे या सुप्रीम कोर्ट चाहे या हाई कोर्ट चाहे, कोई ताकत ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से उतार नहीं सकती। और मैं आगे इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ज्ञानेश कुमार को अगर हटाया जा सकता है तो उसी नियम से हटाया जा सकता है जिस नियम से सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हटाया जा सकता है। यानी संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, 100 सांसदों को दस्तखत करने पड़ेंगे, तब जाके गिनती शुरू होगी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। मैं चाहता हूं कि मुझे आप 2 सेकंड दीजिए इस प्रोसेस को समझाने के लिए। अब दोस्तों, हमारा संविधान कहता है कि जो चुनाव आयुक्त हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अगर ये संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अगर उनकी नीति और नियम ठीक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं, ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात का मतलब है कि निष्पक्ष नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उसका पक्ष ले रहे हैं। अगर इस तरह का कंडक्ट है तो फिर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर एमपी चाहे तो उनको हटाने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में लाए। अब दोस्तों, ये जो प्रस्ताव है चुनाव आयुक्त को हटाने का, वो प्रस्ताव तभी पेश किया जा सकता है, वो नोटिस तभी दिया जा सकता है जब तक उस पर कम से कम लोकसभा में 100 सांसद, 100 एमपी जब तक नोटिस पर सिग्नेचर न कर दें, या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसद सिग्नेचर न कर दें नोटिस पर। 50 सांसद राज्यसभा में, 100 सांसद लोकसभा में मिनिमम चाहिए, तब जाके ये प्रस्ताव लाया जा सकता है।